प्रभु परमेश्वर आज जी उठने का दिन प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं सारा आदर सारी महिमा प्रभु तेरे नाम को देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मेरा प्रभु आज यहाँ पर मौजूद है, इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद है। जितने भाई लोग बहने लोग विश्वास कर सकते हैं हाथों को उठा करके बोले कि हाँ वो मौजूद है यहाँ पर, हाँ वो मौजूद है यहाँ पर, आज वो मौजूद है यहाँ पर। वो मेरे बंधनों को तोड़ रहा है, वो मेरे बंधनों को तोड़ रहा है। मेरे अंदर जो कुछ भी है वो आज यीशु के नाम से बाहर निकले। मेरे अंदर की हर एक बुराई बाहर निकले, मेरे अंदर का हर पाप बाहर निकले, मेरे अंदर की हर दुष्टात्मा बाहर निकले, मेरे अंदर का हर शैतान का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। घोषणा करो, बोलो अपना मुंह खोल करके, मेरे ऊपर का अधिकार जो शैतान का टूट जाए, शैतान के सारे गढ़ टूट जाए, दुष्ट आत्मा का प्रभाव खत्म हो जाए, शैतान को आग लगे यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे अंदर है वो बाहर वाले से बड़ा है। बोलो दिल पे हाथ रख करके, जो मेरे अंदर है वो बाहर वाले से बड़ा है। जो मेरे अंदर है वो बाहर वाले से बड़ा है। मैं जो मेरे अंदर है वो बाहर वाले से बड़ा है। मैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन करता हूँ और शैतान का सामना करता हूँ। शैतान मेरे सामने से भाग जा, मेरे सामने से, मेरे अंदर से निकल। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, अब भी और इसी वक्त, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त हर दुष्टात्मा, हर बंधन, हर अकड़न जकड़न, हर प्रकार का किया कराया, हर प्रकार का खिलाया पिलाया, हर प्रकार की शैतान की योजना, सारा तंत्र मंत्र, जादू टोना यीशु के नाम से आग में जल जाए, भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं आज यीशु मसीह के नाम में विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ, मेरा प्रभु जिंदा है। अपने हाथों को उठा करके बोले, मेरा प्रभु जिंदा है, आज वो जीवित हुआ है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी मरी हुई उम्मीदें आज जिंदा हो चुकी है। मेरा मरा हुआ शरीर आज जिंदा हो चुका है। मेरे शरीर के मरे हुए अंग आज यीशु मसीह के नाम में नए हो चुके हैं। आज मैं आजाद हूँ यीशु के नाम में, आज मैं आजाद हूँ यीशु मसीह के नाम में, आज मैं चंगा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज मैं छुटकारे में हूँ यीशु मसीह के नाम में, आज मेरा उद्धार हो चुका यीशु मसीह के नाम में। मैं अनंत जीवन में जाऊंगा यीशु के नाम में। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू जीवित है, तू सत्य है, तू मार्ग है, तू जीवन है। बिना तेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। आज मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तूने मेरे बीमारियों के लिए कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए, और मैं विश्वास करता हूँ अपने पूरे मन से कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन, आज के दिन तू मुर्दों में से जिंदा हुआ, और तू 40 दिन तक लगातार सभी को दिखाई दिया, और एक दिन आसमान में बादलों में जिंदा ही उठा लिया गया। और तूने वादा किया कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं एक दिन आऊंगा, जिस प्रकार मैं बादलों पर जा रहा हूँ वैसे ही एक दिन फिर आऊंगा, और तुम धीरज धर के रखना, तुम विश्वास में बने रहना, तुम टूटना मत। जिस दिन आऊंगा तो मैं जिंदा ही उठा लूंगा, और जो मेरे विश्वास में मर जाएंगे मैं उनको कब्रों में से निकाल लूंगा, उनको मुर्दों में से जिंदा करूंगा और अपने पास लेके जाऊंगा। मेरा प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके वादे पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास योग्य है, उसकी विश्वास योग्यता पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस बात के लिए मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं। बोल करके बोलो, मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मैं उसको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। वो मेरा जीवित परमेश्वर है, हर पल मेरे संग रहने वाला। वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर मौजूद है। ये मेरा शरीर
पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं इसको बीड़ी में, नशे में, दारू में गंदा नहीं करूंगा, क्योंकि गंदी जगह पर परमेश्वर नहीं बैठता है। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर और एक नया मन दे, एक नई उम्मीद दे, एक नई आशा दे। आज प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास के साथ ग्रहण करता हूँ, मेरी चंगाई हो चुकी है, मैं छुटकारे में हूँ, मेरे लिए तूने लहू बहा दिया है, अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप को खाली करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह तुझे अपने दिल में बुलाता हूँ, मेरे अंदर आ, मैंने दरवाजा खोल दिया है, अब तू मेरे अंदर है और मेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चला, अपनी योजनाओं के अनुसार चला। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर, सारी महिमा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। तो 11 जो भजन संहिता है, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, ये एक भजन है जिसमें क्या लिखा, परमेश्वर पर भरोसे के बारे में क्या लिखा है, परमेश्वर पर भरोसा रखना हूँ। लिखा है मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। अब देखो मेरा भरोसा किस पर है, आपका किस पर है? जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो कोई तीसरा बंदा आकर के हमें कैसे कह सकता है कि तू उधर जा, तू ये कर, तू वो कर, तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना, जो आजकल चल रहा है ना। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है भाई। तो तू कौन होता है जो मुझे बोलेगा कि तेरा तू ये कर, तू वो कर, तुझे ये करना, तुझे वो करना है ना। इस रीति से हमें कुछ सिखाता है कि तूने ये गलत किया, तूने ये सही किया। दूसरे लोगों का मेरे ऊपर भरोसा मतलब ये करने का क्या अधिकार हूँ? मेरे प्राण से कैसे कह सकता है कि ये पक्षी के समान तेरे प्राण उधर उड़ जाए या उधर उड़ जाए? क्योंकि दुष्ट लोग है ना, योजनाएं बनाते रहते हैं कि कैसे करके इसको या तो अपने कब्जे में लूं, या फिर ये मेरी क्यों नहीं मानता, ये मेरे अधिकार में क्यों नहीं चलता, और वो उसको नाश करने के लिए चले रहते हैं। क्योंकि देखो दुष्ट लोग क्या करते हैं, अपने धनुष पर बाण क्या चढ़ाते हैं, तीर, अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं। मतलब धनुष लेकर के उसके ऊपर तीर रख लिया है और निशाना बांध लिया है कि भाई उसको मारना है। किसको मारते हैं? वो जो सीधा मन होता है, जिसका सीधे मन वालों के ऊपर वो तान के रखते हैं। और वो हथियार भी कब चलाते हैं? अंधेरे में, अंधियारे में क्या करते हैं उनके ऊपर, जब वो देख नहीं पाता। धोखा करने की बात हो रही है यहाँ पर, किस चीज की? धोखे की बात हो रही है। तो लोग धोखा करते हैं और वो सीधे मन वालों के ऊपर ऐसा करते हैं। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? जब नींवें ही ढा दी जाएंगी तो फिर धर्मी व्यक्ति कर क्या सकता है? इसलिए भरोसा किस पर रखना है? परमेश्वर पर। अब धर्मी जन है ना, अगर उसके सामने कोई धोखे से उसको मारने की प्लानिंग कर रहा है तो वो कर क्या सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन भरोसा अगर परमेश्वर पर है तो बच जाएगा, है ना। अगर भरोसा परमेश्वर पर है तो परमेश्वर ढाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन कहाँ पे है? स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को हमेशा देखती रहती हैं। अब कोई व्यक्ति है यहाँ पर जो ये सोचता हो कि भाई मैं है ना बीड़ी पी रहा हूँ, मैं दारू पी रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा है? कोई है ऐसा? किसी को लगता है कि हाँ मुझे एक जगह पे परमेश्वर नहीं देखता, वो लैट्रिन है, बाथरूम है, कहीं पर भी हो, किसको लगता है कि वहां पे मुझे परमेश्वर नहीं देखता? कोई ऐसी जगह है जहां पे तुम छुप सकते हो? कोई है ऐसी जगह? मनुष्य से तो तुम छुप सकते हो। किससे छुप सकते हो? हाँ, मेरी आंखों से तुम धोजल हो सकते हो। ये दीवारें हमें एक दूसरे के बीच में देखने से प्रतिरोध कर सकती हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए तुम छुप सकते हो? परमेश्वर से तुम छुप सकते हो? नहीं ना। देखो वचन में लिखा है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती रहती हैं। पलक झपकते ही परमेश्वर एक व्यक्ति को जांच लेता। क्या कर लेता है? पलक झपकते ही। मैंने पलक झपकी, पलक झपकते ही मनुष्यों को जांच दिया। अभिसंतोष, अभी सुभाष, अभी विपरीतम, अभी पारस, अभी परि। एक पलक झपकते ही वो मनुष्य को जांच लेता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। और हर मनुष्य को देखता है, सभी ने एक भी, मतलब यहाँ पे हम बैठे हैं, उसके अरबों लोग हैं, उनको भी देखता वो परमेश्वर है। इसीलिए वो परमेश्वर है।
अगर वो ये होता ना कि भी उसकी लिमिट है, तो लिमिट होती तो परमेश्वर नहीं है वो, उसकी लिमिट ही नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए वो क्या है? हाँ, वो परमेश्वर है। वो इसीलिए परमेश्वर है क्योंकि उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, वो बाउंड्री में नहीं। हमारी बाउंड्री है, हमारी क्या है? लिमिट है हमारी। अब मैं है ना एक लिमिट तक, एक समय तक ही खड़ा रह सकता हूँ, मैं घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, मेरी एक लिमिट है। परमेश्वर की कोई लिमिट नहीं है। वो यहाँ पर सुबह से लेकर चाहे 10 साल तक यहाँ पे बिठा लो, वो बैठा रहेगा, यहीं पर रहेगा, उपस्थित रहेगा। लेकिन उसको जानने वाले, उसको मानने वाले यहाँ पे होने चाहिए बस। वचन में क्या लिखा? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। वो इकट्ठा चाहे 50 साल तक इकट्ठा रहे, तो परमेश्वर उनके बीच में होता है। वो नहीं थकता है, ना कभी वो झुकता है। ठीक है, उसकी आंखें हमेशा हमारी ओर लगी रहती है और उसकी पलकें हमें जांचती और परखती रहती हैं। यहोवा धर्मी को क्या करता है? यहाँ पर यह नहीं लिखा कि पापी को परखता है। किसको परखता है? अब सोचो, किसको परखता है परमेश्वर? सही आदमी को परखता है। किसको परखता है? अब कितने सारे लोग हैं यहाँ पर सोचते हैं कि भाई यार मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं दशवांश भी देता हूँ, मैं आराधना भी करता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, उपवास भी करता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर दिक्कत आ रही है। अरे तू धर्मी है। क्या है तू? अरे धर्मी की परीक्षा परमेश्वर करता है। किसकी करता है? 4 बेटे हैं एक बाप के, और 4 बेटों में से सिर्फ एक बेटा जो अपने बाप की आज्ञा मानता है, तो बाप ज्यादा किसके साथ संबंध में रहेगा? जो आज्ञा मानता है, उसी को बार बार टोकेगा। क्या करेगा उसको? वो तीनों को बोल देगा ना, उसको पता यार ये तो नखट्टू है, ये तो मानेंगे नहीं, उसको पकड़ता हूं। जितेंद्र आ भाई, ये काम करना है। 4 लड़के हैं, उनमें से हाँ उसी को बार बार परेशान किया जाता है। या मुझे ही पकड़ते हो बार बार, वो 3 रहे, उनको क्यों नहीं बोलता? मुझे ही बार बार लेके चल पड़ता है, मुझे बोलता ये काम कर, वो कर, सारा दिन मेरे पीछे लगा है। उनको भी तो, वो भी तो तेरे बेटा बेटी, उनको क्यों नहीं पकड़ता? फिर उसमें ये वचन ध्यान रखो, यहोवा धर्मी को परखता है। किसको परखता है? धर्मियों को। वो अपने धर्मी लोगों को, जो उसके प्रिय पुत्र हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, उसी को वो आज्ञा देता है। हालेलुया। परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा से क्या कर लेता है? वो घृणा करता है। तो परमेश्वर का प्रेम चाहिए है या परमेश्वर का गुस्सा चाहिए? बताओ। अब बोल तो दिया प्रेम, लेकिन अभी है ना, जब परीक्षा होगी तो वहां पे टलना भी नहीं है। वो बोलना है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे परखा है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे लिए ये नजर तो घुमाई, तूने मेरी तरफ देखा तो सही कि भाई हाँ मैं विश्वास योग्य हूं, कि तेरे परखने में आया मैं। हालेलुया। मतलब इतना भी मैं आप धन्य मानता हूं अपने आप को कि परमेश्वर तने मेरे ऊपर नजर तो फिराई कि भी हाँ जितेंद्र को परखूं। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो लोग उपद्रवी हैं, धोखेबाज हैं, जो परमेश्वर को ही धोखा दे देते हैं, उन व्यक्तियों से परमेश्वर का आत्मा क्या करता? घृणा करता हूं। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू नहीं लूह उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। अब ये आग और गंधक, सदोम और गमोरा के अंदर गंधक की बारिश हुई थी, नमक का खंबा बन गई थी। वहां पर एक लूत की पत्नी थी, जो आग ऊपर से बरसी थी ना, वो गंधक की आग थी। ऐसी आग थी जो सब कुछ भस्म करने वाली आग होती है। ठीक है, तो वो आग परमेश्वर उनके ऊपर बरसाएगा। और प्रचंड लू, गर्मी के अंदर लू किस किसने देखी है? लू पड़ रही भाई आज तो। क्या पड़ रही है? मतलब लू का मतलब है कि भाई बाहर निकलते ही पकोड़ा बन गया, बाहर निकल है ना, बाहर निकलते ही है ना पकोड़ा बन जाता है आदमी का। इतनी तेज गर्मी होती है, और वो हवा भी जो चलती है ना, वो है ना सुखा देती है सब कुछ बहुत। तो वो प्रचंड लूह उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। जो लोग उपद्रवी हैं, जो धोखेबाज हैं। लेकिन धर्मी लोगों को परमेश्वर परखता है और वो उनसे प्रेम भी करता है। अब जो पिता अपने बेटे से, जिस बेटे से प्रेम करता होगा ना, उसको ही ज्यादा डांटेगा। किसको डांटेगा? जिस बेटे से वो ज्यादा प्रेम करता है उसके पीछे लगा रहेगा कि कभी ये कोई गलती ना कर दे, कभी ये कोई उधर ना गिर जाए, कभी ये पाप में ना पड़ जाए, कभी ये है ना धोखा खा करके गलत संगति में ना पड़ जाए। उसके पीछे लगा रहेगा। उसको वो चाहता है, क्योंकि वो प्रेम करता है, इसके लिए वो चाहता है कि वो गिरे ना, है ना। तो क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से क्या होता है? प्रसन्न होता है, और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। कौन पाएंगे? अब देखो परमेश्वर परीक्षा किसकी लेता है? दर्शन कौन पाएंगे? तो फिर क्या बनना है? दर्शन पाने के लिए धर्मी जन को परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। किससे गुजरना पड़ेगा? हाँ। अब कितने लोग हैं जो सोचेंगे भाई नाम मैं तो दर्शन भी कर लूं और मेरे पास आंच भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा कोई अगर है तो वो धोखे में है ना। यहोवा धर्मी को क्या करता है?
परखता है। धर्मी को क्या करता है? परखता है। और सबसे लास्ट वाले वचन में लिखा, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। अब जो लोग सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रभु मुझे तू देखना है, मुझे तुझे देखना है, और जैसे ही परीक्षा आई, प्रभु तू दूर ही ठीक है ना। जब परीक्षा आई तो प्रभु तू दूर ही ठीक है, और जब ठीक ठाक है उस टाइम पर प्रभु मुझे दर्शन दे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो धर्मी जन के ऊपर ही परीक्षाएं आती हैं, और धर्मी जन ही परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे। हालेलुया।